नमस्कार, मैं हूं आशीष चित्रांशी और आप देख रहे हैं द न्यूज लॉन्चर। बिहार में मतदान खत्म होने के बाद और मतगणना शुरू होने के पहले एग्जिट पोल्स की कड़ी थमने का नाम नहीं ले रही है। पहले नॉर्मली मतदान खत्म होते ही सारे एग्जिट पोल्स आ जाते थे, लेकिन इस बार देश का सबसे चर्चित एग्जिट पोल, जिसके मुखिया लोकसभा चुनाव में टीवी पे बैठ के रोए थे, एग्जिट पोल्स में इतना बुरा पिटे थे, उनका एग्जिट पोल 24 घंटे बाद आया। उसमें कुछ बड़ी चौंकाने वाली बातें थी और फिर सवालों में फंसते नजर आए। उनके मुताबिक जो फर्स्ट टाइम मतदाता हैं, यानी 18 साल से 20 साल वाले, उन्होंने करीब-करीब 45%, 44 से 45% महागठबंधन के पक्ष में मतदान किया, जबकि मात्र 37% एनडीए के पक्ष में। करीब 7 से 8% का डिफरेंस। फर्स्ट टाइम मतदाता। 20 से 29 साल जो एज ग्रुप है, 46% के करीब महागठबंधन को मतदान किया और 37% एनडीए को मतदान किया। 9% मतलब 18 से 30 जो हमारा युवा देश है, वहां पर इस सबसे महत्वपूर्ण एज कैटेगरी में करीब-करीब 8 से 9% का डिफरेंस रहा। लेकिन उसने कहा कि बुजुर्गों ने ना वो एनडीए को सब मतदान कर दिया। हालांकि हो सकता है कर ही दिए हों, लेकिन चुनावी नतीजे, जिस घर का युवा पीढ़ी, जिस घर का बेटा नौकरी के लिए सरकार बदलने पर आमादा होगा, उसके माँ बाप क्या कहेंगे? नहीं, जाओ भीख मांगो। कई चीजें गले के नीचे उतरने वाली नहीं है। अब उतारने के लिए लोग उतारते हैं। इसी वजह से उस एग्जिट पोल में आंकड़े कुछ बदले बदले से नजर आए। 98 से 118 महागठबंधन, यानी बहुमत के करीब, अगर 122 पे सरकार बन जाए तो भी अपनी ही बात है, पास पास। 121 से 141 एनडीए। 121 पे सरकार नहीं बनती, 122 पे सरकार बनेगी। 121 पे सरकार नहीं बनती, 141। मतलब कुल मिला जुला करके खुश भी रहे आका और काम भी हो जाए काका का। तो वही वाला हिसाब था इस एग्जिट पोल में। अब भाव को लाइए, बात एग्जिट पोल की नहीं है, बात इसके आगे की है। स्वागत है। इस एग्जिट पोल ने, क्योंकि ये सबसे बड़ा एग्जिट पोल है देश का, इस एग्जिट पोल ने इशारा कर दिया कि आप आंकड़ों पर मत जाइए। जो आंकड़े दिख रहे हैं, जो उन आंकड़ों का विश्लेषण किया है, उसके भीतर खबर छिपी है। हालांकि उन आंकड़ों में जो आंकड़े हैं 18 से 30 यूथ महागठबंधन के साथ, उन आंकड़ों के साथ एक अटैची और बता दूं कि दलित, जो उनका सैंपल साइज था, सैंपल साइज मात्र एक विधानसभा में 173 का सैंपल था। 173, मात्र 173 का सैंपल। दूसरी चीज, सवर्णों की, जबकि बिहार में जातीय सर्वे हो चुका है, लेकिन इनका जो सैंपल था, जो दलित मतदाता हैं वो 5% कम उसमें शो किए गए हैं, सवर्ण मतदाता ज्यादा दिखाए गए हैं। तो इसीलिए ये सैंपल और भी संदिग्ध हो जाता है। उनके मैं तर्कों पर ही खाली ध्यान दे रहा हूं, बाकी डेटा पर बिल्कुल ध्यान दें। अब ये डेटा और जो ग्राउंड से रिपोर्टरों का आंकड़ा है और प्रत्याशियों का, नेताओं का आंकड़ा है, भाजपा में जो हताशा है, चुनाव खत्म होने के बाद भाजपा दिल्ली में, आप देखिए किसी की जुबान अब तक नहीं खुली है भाव। सन्नाटा पसरा हुआ है, सन्नाटा, मातम, रुदाली की राय खोज रहे हैं सब। लेकिन एग्जिट पोल में बंपर जीत। तो अब महागठबंधन के भीतर ये सुगबुगाहट है कि एग्जिट पोल सुगबुगाहट, तेजस्वी ने तो ऐलान कर दिया, लेकिन अब ये नॉर्मल सुगबुगाहट है कि बहुमत हमारे पक्ष में है। अब बहुमत हमारे पक्ष में है तो आगे की तैयारियां शुरू हो चुकी हैं। अभी आपने एक खुलासा भी किया था कुछ देर पहले बातचीत में, वो भी इससे जुड़ेगा, वो भी जुड़ रहा है। दरअसल खबर ये हुई कि एजेंसियां दिल्ली में, जो चाणक्य जी हैं, कथित चाणक्य, उनकी एजेंसियां थोड़ा एक्टिव होंगी।
क्योंकि सरकार तो एन केन प्रकारेण बनाना है, तो एजेंसियां एक्टिव होंगी। एजेंसियां एक्टिव होंगी तो कैसे विधायकों को बचाना है, बहुमत पाने पर या बहुमत के करीब जाने पर। तो राहुल और तेजस्वी दोनों ने वो व्यवस्था बनाई है कि इनके जो विधायक जीत कर आएंगे उनको शाह छू भी नहीं पाएंगे। आरजेडी के विधायक दीदी के पास जाएंगे और कांग्रेस के विधायक हवाई जहाज में उड़ जाएंगे। ये व्यवस्था जो खबर हल्की सी कहीं पर ये खबरें लग नहीं रही है, लेकिन जो दिखी तो उस खबर के भीतर बाकी और चीजें जुड़ी, वो हम लेकर आए हैं। दिखाइए भैया, खबर लाइए फटाफट, तब चले भाव के पास। महागठबंधन ने नतीजों के फौरन बाद अपने विधायकों को सुरक्षित रखने की योजना को अंतिम रूप देना शुरू कर दिया है। इसके तहत महागठबंधन के विधायकों को जीत के फौरन बाद दूसरे राज्यों में शिफ्ट किया जा सकता है। आगे बढ़िए, आगे बढ़िए, दिखाइए आगे और खबरें जो है, पूरा डिटेल लाइए, फटाफट लाइए भाई। हाँ, कांग्रेस यह कहती रही है कि बिहार में मुकाबला दो महागठबंधनों के बीच है, ऐसे में किसी तीसरी पार्टी के लिए कोई जगह नहीं है। चुनाव में अधिक मतदान को दोनों गठबंधन अपने पक्ष मान रहे हैं। ऐसे में महागठबंधन को भरोसा है कि चुनावी मुकाबला बहुत करीबी भी हो सकता है। इसलिए नतीजों के बाद हॉर्स ट्रेडिंग से बचने के लिए महागठबंधन अपने विधायकों को शिफ्ट कर सकता है। चलाइए आगे, चलाइए भाई, अपने विधायकों को शिफ्ट कर सकता है। सूत्रों के मुताबिक राष्ट्रीय जनता दल ने अपने सभी विधायकों को जीत के फौरन बाद पटना बुलाने की तैयारी शुरू कर दी है। हॉर्स ट्रेडिंग की स्थिति में सबसे ज्यादा खतरा छोटी पार्टियों से रहता है। ऐसे में वीआईपी और राजद के विधायकों को पश्चिम बंगाल शिफ्ट किया जा सकता है। वहीं कांग्रेस भी अपने विधायकों को जीत के फौरन बाद पटना बुला सकती है। उन्हें तेलंगाना या कर्नाटक कर्नाटक भेजा जा सकता है। अच्छा, ये जीत को लेकर के कॉन्फिडेंट अब महागठबंधन क्या होगा 14 छोड़िए, लेकिन रात में जो कुछ भी हुआ पकड़े भी गए, कॉन्फिडेंस बढ़ रहा है। एक बाइट भी सुनाता हूं, लाइए भैया बाइट। एनडीए सरकार 24 घंटे की मेहमान है। आज की रात भारी है और आज ही विदाई होगी। कल से नई सरकार, नया सवेरा, तेजस्वी सरकार बिहार की जनता ने जो चुना है वो बनने जा रही है। नौकरी की भरमार वाली सरकार कल से आ जाएगी। ये कॉन्फिडेंस अब सब में, जो प्रवक्ता एग्जिट पोल्स पर बात कर रहे थे कि एग्जिट पोल फर्जी है, अब एग्जिट पोल की भी चर्चा नहीं कर रहे हैं। उनका कॉन्फिडेंस नहीं, तो प्रवक्ता सामान्य तौर पर इतने बड़े दावे करने से परहेज करते हैं। इनको क्या करना है, ये फिर अगले 5 साल टीवी पर आते रहेंगे। लेकिन अब ये खुल करके दावे कर रहे हैं कि बस 24 घंटे के मेहमान, और इसी वजह से ये तैयारियां शुरू हो गई हैं। भाऊ, क्या व्यवस्था अमित शाह की है, और क्या अमित शाह की व्यवस्थाओं को रोक पाएंगे राहुल और तेजस्वी? देखिए आशीष जी, मैं सबसे पहले आपको आपके ओपनिंग रिमार्क्स पे आता हूँ, जब आपने एक जो फूट फूट के रोया वाला जो एग्जिट पोल है उस पे आता हूँ। आशीष जी, मैंने कई एग्जिट पोल जो करवाते हैं लोग, उनसे मेरी कई मतलब सालों से करीब दिल्ली में मेरा 30-35 साल का वास्तव्य है और पत्रकारिता ही कर रहा हूँ और तो कोई काम आता नहीं। तो जब भी इन लोगों से बातचीत होगी, मेरे व्यक्तिगत संबंध बहुत अच्छे हैं। जैसे C4 वाले देशमुख हैं, उनके मेरे व्यक्तिगत पारिवारिक संबंध है, परिवार का आना-जाना है, मतलब दोनों मराठी हैं और बहुत दिल से कई बार ऑफ द रिकॉर्ड बात होती है। मैं कई लोगों से ये समझने का प्रयास कर रहा था पिछले 40 साल से कि वोट परसेंटेज और सीट कन्वर्जन ये आप कैसे करते हैं? ये कोई नहीं बता पाया। ये कोई नहीं बता पाया। मैंने आपको अपन नाम नहीं लूँगा चैनल का, लेकिन मैं एक चैनल पे बैठा हुआ था और एक ही ऐसे ही एक मित्र का सर्वे था। उनने मुझे पूछा कि गुजरात में आपको क्या लगता है भाऊ फाइनल? मैंने बोला 120। बोले क्या बात कर रहे हैं मोदी जी 120? मैंने हाँ 120। तो आपको किसने कहा? तो मैंने ऐसे एक आदमी का नाम लिया जिसका नाम लेके वो चौंक गए। तो उसने अपने लैपटॉप पे मेरे सामने तुरंत चेंज किए आंकड़े, 110 से 120 ये आंकड़ा दिया और बराबर 120 आ गए। तो तब मैं सोच रहा था कि इतने फॉर्म, इतना सैंपल साइज, इतना सॉफ्टवेयर डेटा कहाँ गया?
एक बार अल्टीमेटली बोले तो कर दिया। एक आदमी मुझे गुजरात से, जो मुख्यमंत्री रह चुका है गुजरात का, वो मुझे बोलता है कि ये सीटी आएगी, देख लेना आप। और मैंने बता दिया। हम्म। मैंने उसने कहा डेटा कि चेंज कर दिया। छत्तीसगढ़ में मेरे एक उद्योगपति है, उसको मतलब कीड़ा है बस, पॉलिटिक्स पॉलिटिक्स में नहीं है, ना किसी राजनीतिक पार्टी को सपोर्ट करता है, लेकिन उसका ब्यूरोक्रेसी पे जबरदस्त होल्ड है। हम्म, और उसने मुझे कहा था कि कांग्रेस ऐसी स्वीप करेगी भूतों न भविष्यति, जब बघेल मुख्यमंत्री बने। सारे एग्जिट पोल हम्म, बीजेपी को जितवा रहे थे। हाँ एबीपी हाँ। पे मैं था, एबीपी पे मेरा लिटरली झगड़ा हो गया वहां पे। हम्म, चैनल के लोग नाराज हो गए कि अपना खुद का सर्वे भी आप डिसोन करते हैं, मतलब मैं पैनलिस्ट हूं। हम्म, फिर दूसरे दिन पत्रकारों का एक सर्वे किया गया, मतलब वहां मंथन हुआ कि कैसा। मैंने बोला वॉच माय वर्ड्स, आप ओंधे मुंह गिरेंगे। फिर स्ट्रिंगर्स जो होते हैं चैनल के, एक एक तहसील लेवल पे, आप तो अच्छी तरह से, यूपी में तो आपका भयावह नेटवर्क है आशीष जी, आज भी उसका कई बार हम देखते हैं हमारे सामने। तो उन्होंने जो फीडबैक दिया, वो आंकड़ा मेरे आंकड़े से मैच कर रहा था। फिर दूसरे दिन वो प्रोग्राम रखा, एग्जिट पोल के दूसरे दिन, पत्रकारों का पोल। हम्म, उसमें भी छत्तीसगढ़ से जो पत्रकार, एक संपादक आए थे बड़े वरिष्ठ, वो फिर भी कह रहे थे कि आपने, मैं नहीं मानता इसको, पत्रकारों के पोल को। हम्म, चित्रा त्रिपाठी एंकर थी प्रोग्राम के पहले। चित्रा जी मुझे कहती कि सर आप नहीं जानते, मैं खुद गई थी छत्तीसगढ़, उन्होंने मोबाइल बांटे हैं, सारा यूथ पागल है। अरे मैंने बोला आप समझे नहीं, अब देखिए नतीजे। जब नतीजे क्या आए, जो पत्रकारों का पोल था, जो एक उद्योगपति, एक आदमी ने मुझे फोन करके बताया, एक अग्रवाल है, उनने बताया, और वही नतीजे आ गए। इस बार पहले फेज का इलेक्शन हुआ छत्तीसगढ़ में, पहला ही फेज हुआ, हाँ जिसमें हाँ। आदिवासी सीटें थी 20-22। उन्होंने मुझे फोन करके कहा कि बीजेपी सरकार बना रही है। बोले क्या बात कर रहे हो? बोले बना रही। पिछली बार कांग्रेस ने एज जो लिया था, वो इन्हीं आदिवासी सीट पे लिया था। इस बार वहां बीजेपी 18 जीती 20 में से, वही से सुपड़ा साफ हो गया। तो ये जो इंफॉर्मेशन है, उनकी आईएएस अधिकारियों के आकलन पे थी, कलेक्टर्स के, एसपी के। उनको बहुत अच्छी तरह से पता होता है क्या होना है, क्या नहीं होना है। मोहंती साहब, जो अभी रिटायर्ड चीफ सेक्रेटरी मध्य प्रदेश है, अब तो नाम ले सकता हूँ, रिटायर्ड हो गए, वो ऑब्जर्वर थे तमिलनाडु। और तमिलनाडु में कहते थे अदला बदली हो रही है। उनने मुझे फोन पे बताया, बोला जयललिता फिर से रिपीट कर रही है और बहुत बड़ी स्वीप कर रही है। हमने बोला, उनके भरोसे बोला, और स्वीप किया जयललिता ने, उनको पता था। लेकिन मैं जब सोपोलॉजिस्ट के साथ बोलता हूँ कि इतने परसेंटेज वोट, इतने परसेंटेज, देन हाउ इज द कन्वर्जन? जो आपने बोला कि यदि इस ब्रैकेट में मैक्सिमम लोगों ने 9% का डिफरेंस है, जहां मात्र 1.5% और 2% से जीत हार तय होती है, वहां 9% के गैप में तो स्वीप होना चाहिए। और पॉपुलेशन भी हमारी वो है जो ब्रैकेट आपने बताया। हाँ। तो ऐसे में कन्वर्जन ऑफ सीट, कई बार परसेंटेज है, ओरिजिनल सर्वे है। कन्वर्जन ऑफ सीट या आंकड़ों को खुश करने के लिए होता है, या कन्वर्जन ऑफ सीट आका बताते हैं कि ऐसा करो क्योंकि हमको मशीनें सेट करनी है, हमको वो जुगाड़ करना है, रात को मशीनें बदलनी है, इसलिए तुम ये सेट करो। क्या ये एग्जिट पोल में इतना अब इंटरफेरेंस होने लगा है? अब आते हैं आपके जीत हार के इस पे। देखिए, जो ग्राउंड लेवल पे रिपोर्टिंग हमने की, आप मतलब लगातार न्यूज लॉन्चर पूरा बिहार चुनाव कवर करता रहा, सीट सीट पे बात होती रही, लोग होते रहे, लोग बहुत एक्टिव थे, बहुत। और ये जो पत्रकार थे, जो घाटी पत्रकार थे, जिनको कहे कि जिनको कोई मतलब नहीं, हार है तो हार है, जीत है तो जीत है, उनसे। फिर उसके बाद रैलीज, लोगों का रिस्पॉन्स, खदेड़े गए मंत्री, उप मुख्यमंत्री तक को लोगों ने गोबर फेंक के मारा। जब ये सारी चीजें देखते हैं, तो एक बात तो तय थी कि लोग बदलाव के लिए आए। फिर बिहार का 1952 से लेकर आज तक का इतिहास, जब भी मतदान 5% से ज्यादा बढ़ा है या कम हुआ है, बदलाव हुआ है। यहाँ तो उससे भी ज्यादा हुआ है, तो बदलाव होगा। तो उस बदलाव को लेके पार्टी भी आश्वस्त है। जो रात के अंधेरे में जो काले कारनामे होते हैं, वो पकड़े भी जा रहे हैं, उस पर लगातार हम कार्यक्रम भी कर रहे हैं। इसके बाद यदि महागठबंधन जीतता है, तो महागठबंधन को सबसे डर है हॉर्स ट्रेडिंग का।
लोग तोड़ेंगे। अब मैं उस खबर पे भी आऊंगा जो मेरे जब भी हमने डिस्कस की। तो हॉर्स ट्रेडिंग के क्या होता है, कई बार डराया भी जाता है। ये जरूरी नहीं कि आप किसी प्रलोभन के साथ जाए। कई बार जेल में न जाने के लिए, महाराष्ट्र में शिवसेना यदि टूटी है और राज्य शरद पवार की पार्टी टूटी है, ये मुख्यमंत्री पद के लिए नहीं टूटे। मैं एकनाथ शिंदे को इतना कमजोर नहीं मानता हूं कि मुख्यमंत्री पद मिलने के लिए वो सत्ता छोड़ देगा। वो जानता है कि शिवसेना ने उनको बनाया, क्या जरूरत थी छोड़ने की, क्योंकि उनके एक सचिन पाटिल करके उनके एक पीए थे, उसको ईडी का नोटिस चला गया था। जो अभी वर्तमान में ठाणे से मंत्री है सरनाईक, उसके 60 करोड़ की प्रॉपर्टी ईडी जब्त कर चुकी थी और रोज पत्र लिखते थे वो कि हमें भाजपा के साथ जाना चाहिए, हमें भाजपा के साथ जाना चाहिए। वही छगन भुजबल से लेकर तमाम लोग ईडी के रडार पे थे। अजित पवार ईडी के रडार पे थे, अजित पवार के बेटे ईडी के रडार पे थे। तो सबको गन पॉइंट पे ले गए। ऐसा यहां पे भी गन पॉइंट पे हो सकता है। तो ये नया गन पॉइंट कहां से लाया? एक खबर आई है, खबर छपी और मैंने ट्विटर से देखी, उसको अखबार का कटिंग है। के मिश्रा की ट्वीट है, जो मध्य प्रदेश के मीडिया इंचार्ज है शायद अभी, बड़े कद्दावर नेता थे। हमारे कॉलेज के समय के बहुत बेहतरीन वक्ता माने जाते थे और हम के को सुनते थे। बहुत अच्छा बोलते थे के। मैं तब से जानता हूँ। के ने जो कटिंग दिया उसमें ये इंफॉर्मेशन है कि चुनाव आयोग ने, जो लोग हलफनामा भरते हैं चुनाव के पहले, जब आप फॉर्म भरते हैं तो साथ में एक एफिडेविट देना होता है। उस एफिडेविट में अपनी संपत्ति का ब्यौरा देना पड़ता है। तो जो लोगों ने 2020 में चुनाव लड़ा और 2025 में चुनाव लड़ा और उनके 5 साल के वास्तव्य में इनकम डबल और कई गुना बढ़ती हुई दिखाई दी, ये सारे एफिडेविट चुनाव आयोग ने इनकम टैक्स को भेज दिए। ऐसी खबर है। और इनकम टैक्स उन लोगों को क्वेरी करेगी, चाहे वो चुनाव जीते या हारे, कि 5 साल में अपनी संपत्ति इतनी गुना कैसे बढ़ गई। ये खबर है। अब चुनाव आयोग ने इनकम टैक्स को दिया, इनकम टैक्स किसको नोटिस देगा, ये इनकम टैक्स का प्रोरोगेटिव है। और ये खबर छपी है, इसका मतलब जिनकी ज्यादा संपत्ति बढ़ी है वो सब लोगों पे ऊपर एक तो निशाना है कि आप देखो, यदि आप हमारा साथ नहीं दोगे तो फिर इनकम टैक्स में ऑलरेडी तुम्हारे कागज पहुंच गए हैं। ये खबर छपवाने का क्या मतलब है? ये खबर लीक कैसी होती है? चुनाव आयोग ने हलफनामे दिए, वो इनकम टैक्स चुनाव आयोग ने कैसे दिए? सवाल और नहीं है। सुनिए बाबू, एक सवाल और भी यहाँ पर है। अभी 25 का हलफनामा दे दिया इनकम टैक्स ने, वो चुनाव आयोग ने। चुनाव आयोग से खाली आप ये मांग लो, केवल इतना मांग लो कि जो अभी चुनाव में प्रबंधन में आपके पास पूरा डिटेल्स हमें दे दीजिए, सुरक्षा बल कहाँ से, गाड़ियां कितनी लगी थी, जो गाड़ियां लगाई गई थी उनके मालिक कौन थे, वो डिटेल दे दीजिए। कहीं गाड़ियों के मालिक भाजपा के संबंध नहीं थे, भाई हम मान लिया, हम जानना चाहते हैं। आप अभी मांग के देख लीजिए इंफॉर्मेशन, कहेंगे बड़ी लंबी प्रक्रिया है, ये अभी इतनी जल्दी नहीं बता नहीं नहीं पाए। नहीं इन्होंने नहीं, ऐतिहासिक हलफनामा प्रक्रिया इनकम भी है। टैक्स को दे दिया, और ये देश प्रक्रिया में तो इंफॉर्मेशन कोई नहीं देते हैं। कोई नहीं देता। और प्रक्रिया तो छोड़ दीजिए, बोलेंगे ये चुनाव आयोग दे नहीं सकता, राष्ट्रीय सुरक्षा के हित में नहीं ट्रक नंबर देना। जब इस देश में प्रधानमंत्री की मार्कलिस्ट राष्ट्रीय राष्ट्रीय सुरक्षा बन जाती है तो ट्रक नंबर तो कभी भी बन सकता है। चुनाव आयोग जो कारण दे वो आपको एक्सेप्ट करने पड़ेंगे, क्योंकि चुनाव आयोग के सप्लीमेंट्री क्वेश्चन नहीं पूछ सकते आप। आपने कहा ट्रक के नंबर राष्ट्रीय सुरक्षा के हित में नहीं दे सकते, खत्म। आप ये नहीं पूछ सकते तो इसमें राष्ट्रीय सुरक्षा किस बात की ना, उन्हें बोल दिया, आपने सुन लिया। तो ये कई ऐसी चीजें अभी सामने आएगी। ये तो अभी मुझे देख के मैं तो हैरान हो गया और मुझे हंसी आ रही थी। फिर मैंने सोचा कि 2024 के चुनाव का भी ऐसा ही किया जाए कि एक बार हमने एक स्टोरी की थी आशीष जी, बहुत पहले मैंने किसी किसी के लिए स्टोरी की थी। 2 लोकसभा चुनाव के एफिडेविट पिछले और ऐसे टैली करके ऐसे लोग थे जिनकी 16 गुना प्रॉपर्टी बढ़ी है। तब मैंने कहा था कि जिनकी 16 गुना प्रॉपर्टी बढ़ी है उनको फैकल्टी बना देना चाहिए आईआईएम में।
इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ मैनेजमेंट में, हम्म, क्योंकि इन लोगों के पास वो गुण है कि 5 साल ये जनसेवा भी करते हैं, देश के प्रति समर्पित होते हैं। एक सांसद देश के प्रति समर्पित है, कॉन्स्टिट्यूंसी के प्रति समर्पित है, देश सेवा करता है, और इसी 5 साल में उसका प्रॉपर्टी 16 गुना बढ़ता है। हम्म, यदि ऐसे लोग आईआईएम में बैठने लगे तो आशीष जी, पूरा देश का यूथ एक एक साल में 5-5 साल में 16 गुना प्रॉपर्टी बनाएगा। ये देश सोने की चिड़िया बन जाएगा। इतने बेहतरीन कलाकार हमारे यहाँ हैं, लेकिन हम उनको निगलेक्ट करते हैं। तो नहीं, ये भी एक तरीका है। तो ये हॉर्स ट्रेडिंग होगा तो भाई आप अपने देखिए, आरजेडी का मतलब ममता जी के साथ तो नजदीकी भी है, और ममता जी के यहाँ वो ममता जी के छोड़िए, पुलिस और लोग दोनों सक्षम है बचाने के लिए। हाँ, बाकी लोग तेलंगाना जा सकते हैं, कांग्रेस के कर्नाटक जा सकते हैं, क्योंकि कांग्रेस की सरकारें हैं वहां पे दोनों जगह, और धाकड़ सरकारें हैं। वो हिमाचल में नहीं ला सकते क्योंकि हिमाचल छोटा स्टेट है, हाँ, और वहां पुलिसिया और ये करना, इससे अच्छा कर्नाटक रखो या तेलंगाना रखो, तो वो धाकड़ता से उसका ये कर सकते हैं। और कांग्रेस की कोई सरकार नहीं होती तो हो सकता कांग्रेस इनको भी देती या झारखंड चली जाती, या झारखंड से भी ज्यादा आगे बढ़ के तमिलनाडु में डंप करती जाके, नहीं भैया स्टालिन तेरे पास जमा कर हमारे लोग। ये इसलिए हो रहा है क्योंकि जब शेर आदमखोर हो जाता है तो गांव वाले गश्त बढ़ा देते हैं। अब इसमें आप समझ जाइए। लेकिन शेर भी कहना शेर का अपमान हो जाएगा। नहीं, शेर का अपमान नहीं, आदमखोर ये मतलब एक शिकारी जो भेड़िए, देखिए भेड़िए, आजकल भेड़ियों का हाँ बहुत आतंक भेड़िए, हाँ भेड़िए, भेड़िए बोल सकते हो आप, भेड़िए बोल सकते हो। शेर का जी मैं शब्द वापस लेता हूँ। हालांकि जो शेर आदमखोर होता है उसको भी मैं भेड़िया का प्रारूप ही मानता हूँ, लेकिन है। भेड़िया ही बोल दीजिए, भेड़िए ज्यादा ठीक है। लेकिन मुझे फिर डर है कि कोई भेड़िया सुप्रीम कोर्ट नहीं पहुंच जाए कि हमारी भी हाँ, बेइज्जती करी न्यूज लॉन्चर ने। हाँ। कोई बात नहीं, जैसे इतना झेल रहे हैं वो भी झेला जाएगा। ममता बनर्जी के पास अगर रखते हैं ये प्लानिंग, अगर वाकई वो है तो इसको अमल में लाया जा सकता है, क्योंकि ममता हाँ, दीदी के पास रहने का मतलब है कि वो ब्याज के इसीलिए समय ब्याज के नहीं, साथ लौटा इ, सकती हैं। वहां इसी नहीं के चलेगा साथ इनको। इसी के साथ मैं जोड़ता हूँ, क्या हम्म, यही कारण है तेजस्वी ने शपथ विधि की डेट 18 बताई? हम्म, हम्म, क्योंकि लोगों को लेके आना टाइम, मतलब वो एक जगह रखी उन्होंने। हम्म। चलिए, क्योंकि अब यदि तो 5-6 सीटों का भी डिफरेंस हो गया हाँ, तो खेल तो होगा। हम्म। ये सरकार बनाने के लिए तो कुछ भी करेंगे भाई। कुछ भी कर एक सकते हैं। बात दर्शकों को भी पता है, 2014 से अगर कुछ किया है, लोग कहते हैं, भक्तों से सवाल होता है कई बार, राजीव रंजन या कई जो पत्रकार, मतलब जो फील्ड के एक्सपर्ट हैं देश में, वो जाते हैं माहौल क्या है पूछने। तो मैं तो राजीव रंजन की क्लिप्स देखता हूँ, इतने वायरल होती हैं कि पूछ लिया सामने वाले से, भाई क्या चाहते, अरे मोदी जी के अलावा कुछ नहीं चाहते, मोदी जी ने देश को कहां पहुंचा दिया। अगला आदमी एक ही सवाल पूछता है। मैं एक आध बार फील्ड में गया तो वही पहले कि भाई बता दो, अच्छा 3 काम बता दीजिए नहीं अभी बता बिहार पाए, में 3 काम। तो कहा नहीं का बता पहला पाएगा। काम कहा 370। उसके पहले उसने मोदी और मोदी के सिस्टम को स्वर्गलोक में बिठा दिया था। काम पूछा तो पहला काम बताया, 370 हटाया, और 370 उसके लिए पहला काम था, और दूसरा काम नहीं बता पाए, कहा इससे ज्यादा हम जोड़ घटाना नहीं जानते हैं। तो ऐसे माहौल में 14 से लेके आज तक एक ही काम किया है। मैं भक्तों को बता रहा हूं, ये उनके लिए है इंफॉर्मेशन, कि कोई पूछे तो आप बता दीजिए कि आप 3 पूछ रहे हो, हम 30 बताएंगे। मध्य प्रदेश में सरकार बनाए, कर्नाटक में सरकार बनाए, महाराष्ट्र में सरकार बनाए, गोवा में सरकार बनाए, नॉर्थ ईस्ट में सरकार बनाए, असम में सरकार बनाए। आप गिनाइए काम, आप लोग गिना ही नहीं पाते हैं। भक्त भी ढंग के नहीं ट्रेंड हुए हैं। एक ही काम किया है नरेंद्र मोदी और अमित शाह ने, सरकार बनाया है। और सरकार किसी भी कीमत में बनाया है, उसके लिए जितना भी नीचे जाना पड़े, जितना भी रसातल में, उतना गोता मारते हैं वो। तो गोता तो वो मारेंगे। अटल जी के विपरीत है। अटल जी ने हम्म, कहा था कि ऐसी सरकार को मैं चिमटे से नहीं छूऊंगा, हम्म, और ये ऐसी सरकारों को गले ही लगाते हैं। ये तो चिमटा ले खोजते भाई, कहाँ चिमटा कोई पकड़ में आवे।
कहाँ से कॉकरोच। विधायक पकड़ में आ जाए। हाँ। इजाजत दीजिए हमें। अब कल इस वक्त तक तो सरकार साफ हो जाएगी, मतलब सरकार हाँ साफ होने का मतलब कि जो है ये वाली या तो साफ हो जाएगी या कौन बनेगी ये साफ हो जाएगी तस्वीर। मतलब कुल मिला के सरकार तो साफ ही हो जाएगी। हो जाएगी। तो हम कल तो आपके साथ सुबह से रहेंगे और आप उम्मीद नहीं करेंगे कि आप भी हमारे साथ सुबह से रहिए। मत देखिए गोदियों को, वो गिनती शुरू होने के पहले ही 15-20 सीट दिखा देते हैं, एनडीए जीत गई। मत देखिए, एक्चुअल जो होगा वही दिखाएंगे, जिससे हाँ सरकार बनेगी वही आंकड़ा हम लोग दिखाएंगे, फर्जीवाड़ा नहीं। और साथ साथ हम भाऊ और कुछ स्थानीय पत्रकार भी हमारे साथ रहेंगे, स्थानीय, वो वैसे नहीं कि जो कहीं भी बैठ करके गोवा में बैठ करके बता दें, स्थानीय पत्रकार जो बिहार की ग्राउंड रियलिटी बताएंगे कि हाँ ये हजम होने वाला आंकड़ा है नहीं है। तो ऐसे पत्रकार भी रहेंगे। तो रहिएगा कल सुबह से। खैर आज तो भी पूरा दिन बचा ही है, पूरे दिन हम आपके साथ हैं। इजाजत दीजिए। धन्यवाद भाऊ, बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार। नमस्कार।